हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कुछ दिन पहले मैं गई थी साइंस सिटी कोलकाता में एक बुक फेयर में, जिसका नाम था द बुक टेल स्टोरी बॉक्स बुक फेयर। और ये एक टिपिकल बुक फेयर नहीं था जहाँ आपको हर बुक के लिए अलग से पे करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट था। यहाँ आपको दो बॉक्स साइजेस मिलते हैं, एक मिनी और एक बिगर वन। आइडिया ये है कि आप बॉक्स को जितने बुक्स से भर पाओ भर लो, और बॉक्स का प्राइस पे करना पड़ेगा, बुक्स का नहीं। द मिनी वन वॉज फॉर ₹1500 और बड़ा वाला 2500 का था। तो शुरुआत में मुझे लगा ये कुछ क्लिक बेट टाइप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी जहाँ कलेक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। यहाँ काफ़ी वाइड वैराइटीज़ थी। क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर, रोमांस, वाइट, इन फिक्शन, क्लासिक्स, सेल्फ हेल्प, नॉन फिक्शन, सब कुछ। और जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो थे ब्यूटीफुल लेदर बाउंड एडिशंस ऑफ क्लासिक नॉवेल्स। मैं एक क्लासिक लवर हूँ और मैं हमेशा खूबसूरत एडिशंस ढूंढने के मिशन पर रहती हूँ अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए। तो ये मेरे लिए बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। बुक्स के अलावा यहाँ काफ़ी सारे बुकिस गुटीज़ भी मिले, जैसे बुक मार्क्स, क्यूट पोलारॉइड्स और भी बहुत कुछ। थोड़ा ब्राउजिंग और स्कैवेंजर हंटिंग के बाद फाइनली टाइम था देखने का कि कितनी बुक्स मैं अपनी बॉक्स में फिल कर पाती हूँ। मुझे एक फ्री पेपर बैग भी मिला मेरे मिनी बॉक्स के साथ। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या खोज की और कितने बुक्स मैं अपने बॉक्स में फिट कर पाई। सो गाइज देखिए, ये बॉक्स देख के लग रहा है ना कि जैसे पुराने दिनों में वो कार्टून्स पे दिखाते थे ना कि पायरेट्स के पास ये ट्रेजर वाला, तिजोरी वाला, पूरा गहने का सब रहता था, तिजोरिया। ऐसा बॉक्स लग रहा है मुझे लिटरली देख के। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट आई गॉट वेयर लाइक some old versions, and most of them were classics. So these are the books I got: metaphysical poems, चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस की कहानियाँ, सीक्रेट गार्डन, डेविड कॉपरफील्ड, जॉर्ज एलियट का जो किताब है, एलिस इन वंडरलैंड, द ग्रेट गैट्सबी, शेक्सपियर्स के सॉनेट्स का कलेक्शन, और ये था जॉन किट्स का पोएम्स है इसमें, और ये जेन आयर है, चार्लोट ब्रॉन्टे लिखी है जो सीक्रेट गार्डन, जो पता नहीं मैं ख़रीद ली शायद दो। और ये मैं एक हैरी पॉटर का पोलारॉइड ली, और ये एक्चुअली मैं 4 बुक मार्क्स ली थी। एक पता नहीं कहीं पे मैं खो बैठी, पता नहीं, आई एम सो क्लमजी। मैं कभी कभी खुद भी खो जाती हूँ, ठीक है। और मैं लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों सेंस में बोल रही हूँ। और सो दीज आर द बुक्स दैट आई गॉट। तो मैं थोड़ा अभी देख रही हूँ कि मैं सीक्रेट गार्डन का दो कॉपीज़ उठा के लाई हूँ। तो पता नहीं, मैं शायद अपने बुकस्टाग्राम में ये कर दूँगी, एक गिव अवे कर दूँगी। सो आई हेट इट हियर, सो आई विल गो टू सीक्रेट गार्डन्स इन माय माइंड। हाँ, सो बस ये टेलर स्विफ्ट की वजह से मैं सीक्रेट गार्डन का बुक्स उठा के लाई। एंड आई एम थिंकिंग कि ये जो लेदर बाउंड वाला नीचे आप जो देख रहे हैं, ये मैं गिव अवे पे शायद डाल दूँगी। ये बहुत अच्छा कंडीशन पे है, जैसे आप देख सकते हैं। और वेट, लुक व्हाट आई फाउंड, टू लूसी फ्रॉम नैनी एंड ग्रैंडपा विथ लव। सो someone called Lucy got it in 1975 as a gift, maybe for her birthday or something, from her nanny and grandpa. It's a pre-loved book, and I love pre-loved books with annotations and dog-eared pages। और देख रहे हैं ये क्वालिटी कितनी अच्छी है प्री-लव्ड होके भी ये बुक का। इसमें कुछ कलर पैलेट्स भी है, कुछ ब्लैक एंड वाइट इलस्ट्रेशंस भी है। सो या गिव अवे कैंसिल। तो मैंने अभी रिसेंटली द टेल्स ऑफ बीटल द बार्ड खरीदी, जो जेके राउलिंग ने लिखी है, और इसको हरमाइनी ने ओरिजिनल रूइन से ट्रांसलेट किया है। जैसे हम मगर्स के पास बेड टाइम स्टोरीज़ होती है, जैसे ईसॉप्स फेबल, वैसे ही ये कहानियाँ हैं जो विजर्ड्स, विचेस, ये छोटे बच्चों के लिए बनी गई थी। इस बुक की ख़ास बात यह है कि हर कहानी के बाद एल्बस डम्बलडोर के नोट्स हैं, जो हमें मैजिकल वर्ल्ड की हिस्ट्री और वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में और ज़्यादा इंसाइट्स देते हैं।
जेके रावलिंग के इमेजिनेशन का मैं ऑनेस्टली फ़ैन हूँ, चाहे मैं उनके पॉलिटिकल व्यूज़ से अग्री ना करूँ। लेकिन अगर आप हैरी पॉटर यूनिवर्स के फ़ैन हो तो ये बुक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इट्स ट्रूली 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 मैजिकल। तो मेरे पास एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड और थ्रू द लुकिंग ग्लास का ये अमेजिंग एडिशन है। और ऑनेस्टली जितनी बार भी मैं ये स्टोरी पढूँ, हर बार मुझे एक नई इंटरप्रिटेशन मिलती है। फन फैक्ट, मेरी बुकस्टाग्राम बायो में भी एक कोट है इस बुक से, वी आर ऑल मैड हियर। ये स्टोरी इतनी यूनिकली whimsical और नॉनसेंसिकल है, लेकिन फिर भी समहाउ इट जस्ट मेक्स सेंस। और मुझे एक बुरी गंदी आदत है, मैं जब भी एलिस इन वंडरलैंड की कोई नई एडिशन देखती हूँ तो ख़रीद लेती हूँ। इस वर्जन में ओरिजिनल पुरानी इलस्ट्रेशंस भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इसकी चार्म और भी बढ़ा देती है। ये स्टोरी तो एक टाइमलेस क्लासिक है और जितनी बार पढ़ने का मन करे उतनी बार नई चीज़ें डिस्कवर होती रहती है इस स्टोरी में। तो ये है शार्लोट ब्रॉन्ट की क्लासिक नॉवल जेन आयर, एक ऐसी स्टोरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। शार्लोट ब्रॉन्टे सिस्टर्स में से एक थी और ये फैमिली ने 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर को रीडिफाइन किया है। जेन आयर एक बिल्डिंग्स वुमन है जो अपनी हीरोइन जेन के एक्सपीरियंस को फॉलो करती है, उसका बचपन, एडल्टहुड तक का सफ़र और उसकी लव स्टोरी मिस्टर रॉचेस्टर के साथ। इस नावल ने प्रोज फिक्शन को रिवोल्यूशनाइज किया, क्योंकि ये पहली बार था जब एक प्रोटैगनिस्ट के मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, इंटीमेट फर्स्ट पर्सन नैरेटिव के थ्रू। जो एक्शंस और इवेंट्स होते हैं वो एक डीप साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी के साथ बताए गए हैं। और शार्लोट ब्रॉन्टे को फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ प्राइवेट कॉन्शसनेस भी कहा गया है और इनका इन्फ्लुएंस राइटर्स जैसे मार्शल प्राउस्ट एंड जेम्स जॉयस पर भी दिखता है। ये नॉवल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक जर्नी है अपने आप को पहचानने की, और इसी वजह से ये क्लासिक आज भी रेलिवेंट है। तो मेरे हाथ में है शेक्सपियर के सोनेट्स का ये कलेक्शन। एक सोनेट क्या होता है? एक छोटा 14 लाइन का पोएम होता है जिसका एक फिक्स राइम स्कीम होता है, जैसे शेक्सपियन सोनेट्स का स्ट्रक्चर होता है ए बी सी डी ई एफ जी। सोनेट्स में शेक्सपियर ने लव, ब्यूटी, टाइम और मॉर्टलिटी जैसे डीप थीम्स को एक्सप्लोर किया है। मुझे याद है स्कूल में मैं सलाई कॉम्पेयर थी टू ए समर्स डे, जो सोनेट 18 है, जो उनका मे बी सबसे फेमस सोनेट है। ये एक ब्यूटीफुल कंपैरिजन है बिटवीन ए पर्सन्स ब्यूटी एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ समर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेज आता है आर्स लॉन्गा वीटा ब्रेविस, कि आर्ट लंबी चलती है लेकिन लाइफ छोटी है। शेक्सपियर्स के सोनेट्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ हाउ आर्ट कैन मेक ब्यूटी इमॉर्टल, चाहे लाइफ शॉर्ट हो, बट ऑनेस्टली टेलर स्विफ्ट राइट्स बेटर। तो ये जॉर्ज एलियट का वर्क्स का एक विंटेज कलेक्शन है। और ऑनेस्टली मुझे जॉर्ज एलियट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया। फन फैक्ट, जॉर्ज एलियट का असली नाम मैरी एन इवेंस था। 19th सेंचुरी के टाइम पे, जैसे कि आप लोगों को पता है, फीमेल राइटर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता था, इसलिए उन्होंने एक मेल पे नेम चूज़ किया। इनके काफ़ी फेमस वर्क्स में से मिडिल मार्च में भी आप लोग सुने होंगे। एलियट के नॉवेल्स डीपली फिलोसॉफिकल और रियलिस्टिक होते थे, जहाँ वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स और मोरल डायलेमास एक्सप्लोर करती थी। ये नॉवेल्स में इमोशन और इंटेलेक्ट का एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलता है। तो ये है द ग्रेट गैट्सबी का एक एब्सोल्युटली स्टनिंग एडिशन जो मैंने सेल से ग्रैब किया है, और इसमें द लास्ट टाइकून भी इंक्लूडेड है, जो एफ स्कॉट फिट्जरल्ड का एक अनफिनिश्ड वर्क है। ये बुक फिट्जरल्ड ने अपनी वाइफ जेल्डा को डेडिकेट की थी, और काफ़ी स्पेकुलेशन भी है कि शायद जेल्डा ने ही एक्चुअली ये बुक लिखी हो।
क्योंकि द ग्रेट गैट्सबी में काफ़ी गे अंडरटोन्स है जो उस वक्त के लिए काफ़ी बोल्ड थे। टेलर स्विफ्ट का गाना में भी आपने सुना होगा हैप्पीनेस फ्रॉम आवर एवरमोर एल्बम, वो भी इस नॉवल से इंस्पायर्ड है और आपको उसमें कुछ रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो ये नॉवल सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, लेकिन एक डीप कमेंट्री है ऑन द अमेरिकन ड्रीम, एम्बिशन और लॉस। अगर आपको ये क्लासिक अब तक नहीं मिला तो ट्रस्ट मी, ये एक मस्ट रीड है। ये है डेविड कॉपरफील्ड, एक ब्यूटीफुल एडिशन जो मेरे बुक सेल पर इतना कूल लगेगा। और ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पेशल है क्योंकि ये मेरी पहली इंग्लिश नॉवल थी जो मैंने पूरी कंप्लीट की थी। मेरे लिए और भी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे ये बुक सजेस्ट की थी। ये एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है और मेरे लिए बहुत नॉस्टैल्जिक भी। और अगर क्लासिक्स पसंद करते हो तो डेविड कॉपरफील्ड ज़रूर पढ़ना चाहिए। आई मीन जस्ट लुक एट द स्पाइन, एक बार सोचो कि ये बुक सेल पे कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये है चार्ल्स डिकेंस की क्रिसमस स्टोरी कलेक्शंस। और हाँ, मुझे पता है कि अभी सिर्फ सितंबर है, लेकिन ऑनेस्टली मैं क्रिसमस के लिए रेडी हूँ। डिकेंस की क्रिसमस स्टोरीज जैसे एक क्रिसमस कैरल आइकॉनिक है जो हमारे आइडिया ऑफ क्रिसमस को रीडिफाइन करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। ये स्टोरी सिर्फ हॉलीडेज़ के वार्मथ और जॉय के बारे में नहीं है, लेकिन काइंडनेस, जेनरसिटी और ह्यूमन स्पिरिट के बारे में भी है। मेरे लिए स्टोरीज़ को पढ़ना एक परफेक्ट वे है हॉलीडे सीज़न का वेट करने का। और ऑनेस्टली एक कप कॉफ़ी के साथ ये बुक आपको एक कोजी क्रिसमस वाइब दे देगी, चाहे सितंबर हो या दिसंबर। तो मैंने अभी ये 2 पोइट्री कलेक्शंस खरीदे थे। पहला है जॉन किट्स का एक पोइट्री कलेक्शन जो अभी मैं पैक कर चुकी हूँ ऑलरेडी। और किड्स की पोएम मोस्टली ब्यूटी, नेचर और लव के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। दूसरा कलेक्शन जो मैंने लिया है वो है मेटाफिज़िकल पोएट्री का। ऑनेस्टली ये नाम मैंने पहली बार सुना था और बस इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने इसको ले ही लिया। अब मुझे ये एक अच्छा मौका लगता है रिसर्च करने का, जो मेरा फेवरेट पास टाइम है। प्लस मैं ज़्यादा पोइट्री पढ़ना चाहती हूँ तो इसे डीप डाइव करने का परफेक्ट मौका मिल गया मुझे। तो देखते हैं कि ये मेटाफिज़िकल पोएम्स क्या नई दुनिया खुलती है मेरे लिए। Karma is a cat purring in my lap cause it loves me। अच्छा, तो ये पूरा योर नेम का वाइब दे रही है ये बुक मार्क, है ना। और ये साइड आई वाला मोनालिसा। सो आई स्टिल कैन बिलीव इट कि मैं इतनी सारे बुक्स बस 1500 रुपये में मिल गया मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। व्हाट आर योर प्लान्स? बी काइंड टू एनिमल्स।